चल निकल इधर से। का रे संतोषवा, ये बताओ तई पढ़ी लिख के का बनबे? मुंशी बनबे, दरोगा बनबे, कलेक्टर बनबे, जज बनबे, क्या बनबे? भाभी पढ़ाई कर रहा हूं, जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिलेगा। फिलहाल आज मुझसे कोई गलती हो गई है, आप इतने गुस्से मुझसे बात कर रही हैं, क्या बात है भाभी? संतोषवा, आज मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ। क्या कहना? और मेरी बात जरा कान खोल करके सुन रे। बोलिए ना भाभी, क्या कहना? सुन मेरी बात, बोलिए। आज से बंदी देवरी पढ़ाई करो, आज से बंदी, आज से बंदी देवरी पढ़ाई करो, कुछ कमाई धमाई शहर में करो। तेरे भैया अकेले क्या क्या करे, मुफ्त का बैठ कर घर न खाया करो। संतोषवा, आज से तोर पढ़ाई लिखाई सब बंद, शहर में जाके कुछ कमाई धमाई करे, काहे से कि घरे खर्चा नहीं चल पावत। भाभी यानी आपके कहने का मतलब कि मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूं? हाँ रे भाभी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोल जरा, मैं भी तो सुनूं क्या कहना चाहता तुम मुझसे। कोर्स का वर्ष चल रहा है मेरा, अभी अपनी पढ़ाई छोड़ सकता नहीं। खाता भैया की कमाई न तेरी सुनूं, मैं पढ़ाई से मुंह मोड़ सकता। भाभी सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे, अरे मेरी पढ़ाई खर्चा कौन देता है? बड़े भैया देते हैं, मेरी माँ देती है। वैसे आप घर में करती हो क्या? सारा दिन कुर्सी में बैठ के कुर्सी तोड़ती रहती है, घर का सारा काम सरदा भाभी करती है। भला मैं आपका कहना क्यों मानूं? मैं अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ूं? नहीं छोड़ूंगा। क्या बोला? तू मेरा कहना नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा। बोल रे। भैया हो, ये आएगा घर मालिक हमारे भगवती गालू। साहेब पैसा दोबारा हम तुमका देवे दी है, ये हमारे पैसा दे के भाई हमका बीच में हमका जी मरवावा नहीं। चल निकल इधर से। क्या बोला रे संतोषवा तू? जो आप सुन रही हैं, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुन। कहिए। अरे मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा, मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा, मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा, और नहीं मार हंटर की खाना पड़ेगा। जुबान तू लड़ाया है मुझसे संतोषवा, जुबान तू लड़ाया है मुझसे संतोषवा, और तुझे काफी मुसीबतें उठाना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा तू? आज मारते मारते तेरी जान। भाऊजी भाऊजी एक मिनट थम ही जाता है। अरे हवलदार साहब कहा था, हवलदार से जाके समझा दे। कहा था ऐसा है ही ना, बगली ही गौशाला है, चाटी साढ़ है, एहन ले चलता छोटू अपने भौजी हमका सौंप देता, ले जाए तू गौशाला कह दे, और जवन गरमान बहु ठंडा जाए तुरंत। क्या बोला रे?
अभी भी तेरे पास टाइम है संतोषवा, मेरी बात मान जा, वरना आज मारते मारते तेरी जान ले लूंगी मैं। अरे आज तो आप मुझ पर हाथ ही उठा दी भाभी। अरे इससे पहले आप अपने हाथों से खाना लाती भाभी और मुझे प्यार से कहती कि देवर जी खाना खा लीजिए। मैंने तो कभी ये समझा ही नहीं कि आप मुझे अपना देवर मानती है। आज तक तो मैं यही समझता रहा भाभी कि मेरी दोनों भाभियां मुझे अपना बेटा मानती है। संतोषवा, और मैं भी ना भाभी आपको कभी भाभी नहीं, अरे हर वक्त आपको एक मां का दर्जा दिया यार। अरे हरामजादे, अभी तक तुम लोगों ने खाली मेरा प्यार देखा था, मेरा गुस्सा नहीं, मेरी नफरत। मेरी गलती क्या है भाभी कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूं ना, बस यही मेरी गलती है। एक बात पूछता हूं भाभी, भगवान ने आपको कोई अपनी औलाद नहीं दिया ना? क्या बोला रे भगवती गारू, आज भगवान हमका के लड़का बच्चा ना दे तो तोर इतनी बड़ी मजाल भगवती गारे तई हमका ताना मारता भगवती गारे। अरे भाभी, अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है भाभी जो आप समझ रही है। क्या है, क्या है तेरे कहने का मतलब? अरे मेरे कहने का मतलब तो ये है भाभी कि अगर ऊपर वाले ने आपको कोई अपनी खुद की औलाद दिया होता, आपका खुद का बेटा होता और घर की परिस्थिति इसी तरह होती, तो क्या अपने बेटे की पढ़ाई आप छुड़ा देती भाभी? उससे मैं इसी तरह मारती, ऐसा ना करती ना भाभी। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है यार? भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भाभी। बोल बोल, क्या कहना चाहता है? मैं भी देखती हूँ आज मेरा कहना कैसे नहीं करता तू। नहीं भाभी, मुझ पर सितम इतना पूजा करूं तेरी, आरती उतारूं तेरी, मैं हरामजादे। काट डालूंगी हरामखोर नदी का इसके तुम। नहीं भाभी, मुझ पर सितम इतना नहीं भाभी, ऐसे हाल कर चला। पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी।
भौजी रे ऐसा तो बहुत तेज चलबे करते भौजी तो का करिए हमें हमार कौन गलती है पता नहीं कहाँ ब्रेक मार देते ए भौजी देख तो ढेर जने के गेहूं काटे के केहन 4-6 बीघा कटवाए गुजरी हुई लागे ठंडा चुप है गलती हमारा नाम सुनीता बा जाए तो उनके समझा दे का चुपचाप बैठा रहा नहीं सवेरे इनके घरे में बम फेंकवा दे बेटा हम ए हवलदार साहेब सही कहा तो बा हमारे भौजी के पास से 2 बम बा भाई मतलब 2 बम है एक बम तोहरे गांव में फेंके और एक बम तोहरे खिए फेंके कहा ते सुनिए हवलदार साहब बैठा उनके गौना तमाम बैठा हैं इस जौन धोतिए ते उठावत है चाट मनाई है कहीं छोटुआ भौजइए सड़िया उठा के दिखावत ज्यादा बोलबो जी करते भगवती का अगर ज्यादा बोलबे ना यह लुगवा खोल तोरे मुंह ना बहा दे हरामी हम बोलबे दीदी का रंडी का हर जाए का सवत का नानी का की बोला मौसी हर जाए रंडी बोलते कहे ना हर जाई दीदी आखिर देवर जी ने ऐसा कौन सा गलती कर दी जो कि तुम देवर जी को इतना बेरहमी से मार रही हो ए राण के बिटिया रंडी हर जाई यही बतिया तो आराम से पूछे होते रे लेकिन तोरे इतनी बड़ी मजाल हर जाई तो यह पूछे ने अच्छे हम का उठा पटक दे कैसे उठा पटके कैसे पटके हर जाई दीदी आखिर बात क्या है बताइए ना मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर देवर जी ने ऐसा कौन सा गलती कर दी देख सर एहमे कौनो बात ना बात सिर्फ इतना ही बा हम आए एक कहे कि देखा संतोष देवर जब तक तुम्हारे को भैया जियत रहन हमार मन से दोनों जने मिल के कमात रहे तो घरे खर्चा पूरा हो जात रहा ए रंडी हर जाई राण के बिटिया भरी जवानी में अपन भतार तक खाए ना दीदी चल हर जाई बच्चा है हमार भतारा खेल रही कितना रात दिन खटाई खट गया तो कैसा पिलाव हर जाइए उनका शरीर देखती है कैसे हो एकदम चुचु को छुहारा हो जाता है सही बात बिल्कुल सही पंचो हमार भौजी कहा था हमार बड़का भैया कमात ऐसे पातर दूबर ऐसे लकड़ी से थो जा अब भौजी हमार देखा था भौजी क्या मरे खाए के ऐसे भैंस से सद मोटान चली तोहरे बाप की कमाई खाता ही हमने इस मोटान जो है इस मोटाद बा जैसे एक ऊपर रणापा चढ़ावा चल भगतिया यह इतनी बात बा अतः हर जाई आए तने पूछे ने अच्छे उठा के पटक दे हमें हां कैसे घर खर्चा चल रही है ये तो बात सच है दीदी कि घर में परेशानियां बढ़ गई हैं तब हर जाई बताओ लेकिन दीदी परेशानी उतनी भी नहीं बढ़ी है कि देवर जी का पढ़ाई छुड़ा दिया जाए 2-4 साल की ही तो बातें हैं आप देवर जी को पढ़ने दीजिए जब देवर जी की नौकरी लग जाएगी तो खुद ही सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी घरे खर्चा एक दिना ना चल पावत बा तू रंडिया कहा था 2-4 साल कैसे घरे खर्चा चला कैसे घरे खर्चा चला रही है मोरे हाथे मुठी एक पैसा बान आई कैसे घरे खर्चा चलाओ तो मोरा आत्मा लड़ जाई तो क्या पता हाँ हकीकत तो वही बोले हरे का हकीकत रे हकीकत ही कि जब भावना के पापा जियत रहन तब बड़काऊ भावना पापा दोनों जने कमाए के लई आव रहन बड़काऊ के तनख्वाहे में से रंडा आधा चोराई के रख लेते रहू कुछ तो नैहरे भेजत रहते और कुछ तोर भाई लंगड़ा चट्टावा काना जब चोरवा भगवती गाड़ा सवेरे तनख्वाह आवन शाम भरे में कुकुरे की दाय सुंघत सुंघत पहुंच जाता रहा अब तय हर जाए रंडी राण का बिटिया कहता है कि खर्चा नहीं चल पावता रे रंडी हर जाई तोर इतनी बड़ी मजाल हर जाई नहीं हमका जवन कहे त कहे हमका जवन कहे त कहे हमारे भाई बाप के बारे में कैसे कहे अरे सत भतरा गाड़ी भाई बाप गाड़ी रंडी आई गई बूढ़ऊ ला देख ले जाए नहु की एनहु कमी रही भले की चली जाओ तोहरे कमी रही आ यही संतोष बेटुआ आज हम देखा कहीं बेटुआ संतोष तू रोवा था अरे पगला अभी तो हम जिया ही रे अरे हमारे जिया जिंदगी कैसे तेरे आंखी में आंसू आए बेटुआ क्या बात है भैया क्या बात है हमका साफ साफ बताओ बेटो
अरे तोहरे सब ऊपर जवन मुसीबत आए हम सारा मुसीबत झेले बड़े तैयार है ये बेटवा। बात कुछ नहीं है माँ। अरे मैं तो घर में बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा था। हाँ बेटवा। इतने में बड़ी भाभी आई, मेरी कॉपी छीन कर जमीन पर फेंक दी माँ। शामिल। उसके बाद कहने लगी, अरे संतोषवा, पढ़ाई लिखाई बंद कर, जा शहर कुछ कमाई दमाई कर। काहे के लिए घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। हाँ बेटवा। आप ही बताइए ना, मेरी पढ़ाई खर्चा कौन देता है? आप देते हैं ना? हाँ बेटवा। बड़े भैया देते हैं ना? हाँ। फिर बीच में मेरी पढ़ाई छुड़वाने वाली या कौन होता है? तो क्या भगवती गा रहे रे जवा कुकुरवा लफा रुका। रही बात भाभी कह रही है कि मैं इस घर में फोकट का खाता हूँ। अब आप ही बताओ ना माँ, अगर इस घर में मेरी पढ़ाई खर्चा मेरा ही खाना जाता है तो इसके कहने पे नहीं। अरे आप मेरी माँ है, अगर आप कहती है तो बंद कर देता हूँ, पढ़ाई चला जाता हूँ सर। जानती है माँ, जब मैंने भाभी की बात नहीं माना ना तो भाभी ने मुझे मारा माँ, लातों से मारा है ये। छोटी भाभी आई, सिर्फ पूछ रही थी तो इसने छोटी भाभी के ऊपर हाथ उठाया। छोटकी दुल्हन मारी। अब आप ही पूछिए ना, आखिर ये क्या चाहती है घर में, क्यों ऐसा कर रही है? ठीक है बेटवा, हम पूछे चलते। तू रोवा छी बेटवा, हमार कसम खाए रोवा छी। अगर तू कोनो बात के टेंशन चिल्ला बेटवा। बड़की दुल्हन आया बोला 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 जौन बोला खा तो हम बोला अपने दिल भरा निकाला। बोला बोला बोल तू है ना ऐसा ही हो बड़की। ऐसा ही बोल रही है। जब तो छिन रहा दरोगा इस घर में आया है तब इसका तवर पतला हो जाएगा। दरोगा दरोगा बात कर रहा था। अरे आप नहीं देखी थी, मैं देखा था। वो हरामखोर, उसकी आंखें मैं जब उसकी आंखें देखा ना तभी समझ गया साला छिंदरा दरोगा है ये। ऐसे बातचीत कर रहा था बेटवा। हम कहा तही देख माई तोर सास है जाने भौजी। हम तो हर सांस बंद कर दे भगवती का ऊपर ज्यादा बोला था। पहले सुन माई तो कितना है देख तो सास है महतारी होती सास समझे, घरे के मालकिन है माई का आदेश बोल। पता नहीं का वैसे जो है कि भाव 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 ऐसे कई करत रहा थे ताई। हां हर जैसे हट बड़की दुल्हन माँ बेटे के मिलन को देखते हुए खुश होकर के ये हमारे हवलदार साहब के तरफ से 500 के नोट में ये 101 रुपए आया हुआ है। प्रणाम करता हूँ। बड़की दुल्हन बोला आज ही कौन तुहार रूप देखा तई भैया। अरे जब से हमारे घरे में कदम रखो तब से आज तक कैसे कब हो रहा है। अरे याद तो का हो यार भैया। अरे तू सोचा, अरे हमारा तो 4 दिन के जिंदगी आए, हमरे मरे के बाद यहाँ घरे के तू मलकिन पुरखिन हो गई भाई। अरे जब यहाँ तरीके के लड़कन के मरबू गरिया तो कैसे परिवार चले। अरे तू सोचा, संतोष बेटवा पढ़त लिखत है, अरे पढ़ लिख नहीं है, नौकरी चाकरी पाई चाहिए, कुछ बन जाई है, आपस सबकी गरीबी दूर हो जाए भाई। ए बूढ़ा एकर कवन गारंटी बा, कवन गारंटी बा कि जब पढ़ लिख ले कोनो नौकरी चाकरी पा जाए तो अपने घरे भी गरीबी दूर हो जाए। ध्यान एकर भगवती गारक बियाह शादी कर देवी अपन में हर लड़का अलग हो जाए। हम का तो का तब ना पूछे आयो बड़की। अरे दुल्हन हमारे लड़के का विश्वास है, हमारे लड़के ऐसे नहीं कह सकते। अरे दुल्हन ठेका तलक तो हमारे परिवार में इससे कब होना है। तू सोचा संतोष बेटवा तोहार देवर है, मार धूत कौनो बात ना यार। अरे छोटकी दुल्हनिया के तुम्हारा था,
अरे ओकरे पेटे में लड़कियां पलत कहूँ ठाव कुठाव लग जाए, एक मुसीबत से बिना छुटकारा पाए, एक मुसीबत फिर पारे पे आई जाए, वो मुसीबत तो है सबे झेल बना भैया। ऐसे करबू तो कैसे परिवार चले भैया। ये आगे साधु सिंह भैया, ये साधु सिंह भैया ये ग्राम सभा ये घरवार पावन धरती रहने वाले हैं। ये 121 रुपए का पुरस्कार है। इस सीन को देखते हुए और पार्टी स्वागत अभिनंदन बंदन करती है, प्रणाम करता है। ऐसे ना करे बेटा। देखा बूढ़ा, एहमे कौनो गलती बहाना आई, गलती नहीं तो काहे झगड़ा। सत्य बतावत है तो उसे झूठ रच्चन बोलत। अगर विश्वास न हो, जितना जने बैठे हैं इनके सब जने कसम खाए कहा आए हम इतना ही बात कहे। हम कहे देखा संतोष देवर, जब तक तुहारे को भैया जियत रहन हमार मन से धू दोनों जने मिल के कमात रहे तो घरे गरीबी दूर रही। अब तक तुहारे को बेटवा निपुर गवा बचा है हमार मन से धू अकेले कितना रात दिन कमाए कमाए के लिए तो के सब खिया मैं उनका शरीर देखत यह गाल एकदम गुलगुलक नहीं हो गया, एकदम दुबरी हो जाता है बेचारा। अरे दुल्हे, अरे भैया तू सभी जितनी जल्दी हिम्मत हार गया। अरे तू सोचा हमारी संगति क्यों ना आएगा, हम कवन मुसीबत झेल के अपने तिनाव लड़कियन के पाल पोस किया तरीके कह दे। अरे तोहरे सब के ऊपर इतनी जल्दी हिम्मत हार गया, इतनी जल्दी मुसीबत आएगी। अरे आपस समय ऐसे न रहे भैया, बहुत समय बदले भैया। कब समय ने बदले पूरा इतना ही बात रही, लेकिन ये भगवती गाड़ा हमार बात नहीं मानत। लेकिन हमार बात माने कैसे, जब ऐसे रंडी हर जाई से नजर फुर्सत पाए तब तो हमार बात माने। अरे ऐसे तू ही घरे के बरबार या, जब तू ही ऐसे काबू तो कैसे बाकाऊ देश वाले के कर मुंह पकड़बू, ऐसे कलक लगावत आ भैया। अच्छा तू ही बताओ बूढ़ा, हाँ तू कहत या कि हम घरे में बड़वार यही हाँ सियान यही, हाँ अगर हम घरे में बड़वार सियान यही तई रंडी हर जाई आई न पूछेस न अच्छेस आई हमका उठा के पटक देस। तू ऐसे ना आई पूछ पावत हूँ काहे बड़े बड़की दुल्हनी उठा के पटक दे। तू अब वही की आई हूँ रंडऊ राड़ का बिटिया हर जाई हम